आज से हम लोग क्लास 11th के मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर रिवीजन लिमिट से शुरू कीजिए, क्योंकि लिमिट अब कुछ याद नहीं है कैसे बनाए थे हम लोग। तो चलिए शुरुआत आज हम लोग लिमिट से ही करते हैं। लिमिट सुनने में खतरनाक जरूर है, लेकिन बनने में ज़रूरत से ज़्यादा आसान है। इसको बनाने का कुछ तरीका है, उसको जान लेंगे तो सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से जो है बनने वाला है। किस ढंग के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस क्वेश्चन को जो है कैसे बनाना है। देखिए, आज हम लोग जानेंगे मेथड टू फाइंड लिमिट। आखिर लिमिट निकालने का क्या मेथड है। सबसे पहले आप जानिए, व्हेन द फंक्शन इज इन सिंपल फॉर्म, अगर आपका फंक्शन बहुत ही सिंपल है तब क्या करना है। देन कुछ नहीं, पुट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लगा दीजिए। कुछ भी माथा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब सर एक एग्जांपल देते हैं इसका। मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 5, है ना, और यहां लिखा हुआ है x - 3। ये क्वेश्चन जरूरत से ज़्यादा आसान है, इसमें कहीं कुछ जो है करने के लिए मेरे पास नहीं है। तो बस वैसे केस में हम लोग x का वैल्यू बैठा देंगे। x का वैल्यू क्या देख लीजिए भाई, x का वैल्यू 5 है, ये यहाँ पे लगा दीजिए। 5 - 3 सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्म में है तो सीधा उसका जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, वहाँ कोई माथा लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए अब इसका सेकंड मेथड सीखते हैं। When the given function is in fraction, मतलब ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे भाई। तब थोड़ा सा मेहनत करना होगा। क्या मेहनत करना होगा, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करेंगे। उसके बाद कैंसिल करेंगे जो कॉमन पार्ट है, कैंसिल आउट द कॉमन पार्ट। कहने का मतलब ऊपर और नीचे अगर कुछ कट पा रहा है तो काट देंगे, और तब पुट द वैल्यू ऑफ x, और तब जाके जो है x का वैल्यू लगा देंगे। आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 4, है ना, ये एरो है, इसको पढ़ा जाता है टेंड्स टू, ठीक है, x टेंड्स टू 4, और यहाँ लिखा हुआ है x²
-4x + 3 और y में है x - 1। देख लीजिए, ये फ्रैक्शन है सर, क्योंकि ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। इसको बनाने के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। आप क्लास 10th से फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं ना। तरीका क्या है, चेक कीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर कोई है तो इसको फैक्टराइज करने के लिए तरीका ये है कि शुरू और आखिरी के नंबर को इंटू कीजिए। 1 और 3 को जब इंटू करेंगे तो 3 होगा। 3 को कुछ ऐसे ढंग से लिखना है कि वो 4 बन जाए, यानी कि आपको लिखना होगा -x - 3x। ये दोनों मिल जाएगा ना तो -4x बन जाएगा, और जब इंटू कर देंगे तो 3x² बन जाएगा। देखिए, अब यहाँ जरा चेक कीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, x कॉमन है। x कॉमन लेने का तो ये x - 1 बन जाएगा। यहाँ चेक कीजिए तो कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, 3 कॉमन है, ये x - 1 बन जाएगा। तो एक काम तो हम लोग कर लिए, फैक्टराइज करना था, कर लिए भाई। अब इसके बाद इसका क्या होगा उसको देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 4, ठीक है। x - 1 इसके पास भी, x - 1 इसके पास भी, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? 3। बाय में लिखा हुआ है x - 1, है ना। मेरा पहला काम हो गया, फैक्टराइज करने को कहा गया था, कर लिए। दूसरा स्टेप में लिखा हुआ था कि कैंसिल आउट, कुछ कटता तो काट दीजिए। साफ दिख रहा है कि ब्रैकेट के बाहर x - 1 ऊपर नीचे कट सकता है। अब बचा क्या हम लोग के पास भाई? अब अपने पास बचा है x - 3, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। बस कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू बिठा देना है। x का वैल्यू 4 था, 4 - 3 = 1। इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर फ्रैक्शन में है तो बिल्कुल इसी ढंग से उसको सॉल्व करना है। पहले फैक्टराइज करेंगे, कोई कटता तो काटेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है लिमिट का वैल्यू बिठा देंगे। तो ये 2 तरह का क्वेश्चन बनाना सीख गए हम लोग। चलिए अब थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सीखते हैं। देखिए, when the function is a surd, सर्ड का मतलब होता है कि रूट वाला, है ना। जो भी नंबर होगा x वगैरह जो भी है वो रूट में लिखा होगा। तो अगर सर्ड है क्वेश्चन तो क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई विथ द कंजुगेट। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट क्लास 9 से आप लोग पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब अगर x + y है तो x - y से इंटू करना है, ऊपर और नीचे दोनों जगह। दूसरा काम क्या करना है भाई? कैंसिल आउट। द कॉमन पार्ट। जो कॉमन पार्ट है ऊपर और नीचे वो कट जाएगा, तब सर, और तब जाके x का वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन कुछ इस ढंग से है, लिमिट निकालना है, x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, यहां पे है रूट अंडर 1 प्लस एक्स, माइनस में 1 लिखा हुआ है और बाय में x है। देखिए इसी का नाम है सर्ड, क्योंकि यहां पर जो है एक रूट लगा हुआ है ना। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसके कंजुगेट से इंटू कर देंगे। कंजुगेट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस लगा के इंटू करेंगे। देखिए वो कैसे होता है। इसका कंजुगेट क्या होगा भाई? इसको नहीं छेड़ना है, इसको बदलना है, बाहर में जो बैठा हो सो। जब आप ऊपर इंटू किए हो तो आपको नीचे भी इंटू करना होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका तो काम हो चुका ऊपर, जो है हम चाहे तो अपने मन से 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 1। चलिए लिमिट को अभी हम लोग ढोएंगे, ठीक है ना। स्क्वायर से जब रूट कट जाएगा, स्क्वायर से जब रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स है ना, माइनस 1 बाय में एक्स है। देखिए पहला काम तो हम लोग का हो गया भाई, कंजुगेट से इंटू करना था। दूसरा काम था प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ x बचा हुआ है, यहाँ x बचा हुआ है। देखिए अब इस x से x कट जाएगा है ना। अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा करने के लिए, तो लास्ट में x का वैल्यू 0 बिठा देंगे। देखिए क्या होगा, देखिए भाई रूट 1 का वैल्यू 1 होगा और ये प्लस 1, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1/2। यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आपको सिखाया गया है बेसिक फार्मूला लिमिट्स का। आसान क्वेश्चन अगर हो तो कुछ इस ढंग से बनाएंगे। अब लिमिट निकालने का कुछ फार्मूला भी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि फार्मूला के मेथड से जो है बड़ा क्वेश्चन या टेढ़ा क्वेश्चन जो है कैसे बनाया जाता है। तो आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट क्लास को जो है आप लोग देखिए, ताकि लिमिट पे आपका कमांड हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।